हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो बच्चे, हम 8.2 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे 8.3। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करवाई थी, ठीक है। तो इसी एक्सरसाइज में इनका यूज होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। क्या है बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और साथ में टेंजेंट थीटा क्या लिख सकते हो आप? साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है। अब रेसिप्रोकल होता है तो इसका मतलब इसका भी उल्टा जाएगा। तो कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये हम करके आए हैं। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसका हम यूज करके आए हैं। ये साइन की वैल्यू होती है, ये कोस की वैल्यू होती है, ये साइन की वैल्यू होती है, ये कोस की वैल्यू होती है, और लास्ट में टेंजेंट की वैल्यू होती है। अगर तीनों की पता है तो हम कोसिकेंट इजिली निकाल सकते हैं, सिकेंट इजिली निकाल सकते हैं, और कोटेंजेंट भी इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब हम करते हैं अपनी आइडेंटिटी का यूज आपकी एक्सरसाइज 8.3 में। तो चलो करते हैं। क्या है? फर्स्ट सम कहता है साइन ए, सिकेंट ए, टेंजेंट ए, तीन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं उसने। कहता है इनको आप कोटेंजेंट ए की फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, मींस साइन किसकी फॉर्म में लिखोगे आप? कोटेंजेंट की फॉर्म में। अब बच्चे आइडेंटिटीज की तरफ चलो। क्या कहता है फर्स्ट? अब आप देखो साइन में क्या है? साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पर यहां से अगर आप कोस की निकालते हो, हमें तो किस में चाहिए? कोट में चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना पड़ेगा? रेशो लेना पड़ेगा। अब आपको पता है साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसिकेंट ए होगा, है ना बच्चे? कोसिकेंट ए होगा। कोट की फॉर्म में चाहिए ना, तो कोसिकेंट के साथ किसका रिलेशन है? देखो, कोट का है। कोटेंजेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा का क्या है? यहां से रिलेशन है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ताकि हमारे पास यहाँ पे कोटेंजेंट आ जाए, मैंने क्या किया, साइन का रेसिप्रोकल ले लिया 1 बाई कोसिकेंट ए। ठीक है, अब 1 बाई कोसिकेंट ए लिया है बच्चों आपने, तो यहां से क्या आएगा? कोसिकेंट क्या होता है? यहां से देखो, यहां से फाइंड आउट करोगे। अगर कोसिकेंट फाइंड आउट करते हो तो क्या आएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट, है ना। तो क्या करोगे बच्चे? यहां से क्या आएगा? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। वहां पे थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल उसने ए दे रखे हैं, तो ए ही लिखोगे। ठीक है, तो साइन को आपने किसकी फॉर्म में लिख दिया बच्चे? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर रूट में। ठीक है, कहां से ड्राइव किया है? यहां से ड्राइव किया है इसको। कोसिकेंट की यहां से डायरेक्ट वैल्यू लिखी है मैंने, क्या? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है और उसका अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, तो यहां से क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब करते हो आप सिकेंट ए। सिकेंट ए, अब सिकेंट ए का रिलेशन बनाना है। तो सिकेंट ए का रिलेशन कैसे है? देखो, यहां से सेकंड आइडेंटिटी क्या कहती है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा। लिखते हो तो लिखो। अब मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए? सिकेंट ए चाहिए। तो अगर यहाँ से सिकेंट थीटा निकालोगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लगाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो लिखो कितना आएगा बच्चे? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। क्लियर? अब टेंजेंट स्क्वायर ए है, आप तो कहोगे मैम कोट में कन्वर्ट करना है। कोट में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? कोट का क्या होता है बच्चे? रेसिप्रोकल होता है। मतलब टेंजेंट कोट का रेसिप्रोकल है, कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो क्या आएगा यहां से? देखो, अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए इक्वल टू, एलसीएम ले लो यहां से, कोट स्क्वायर ए। तो ये कितना आएगा बच्चे? कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और उसका अंडर रूट। अब ये तो क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए अंडर रूट में है तो 1 बाय कोट ए तो आ जाएगा बच्चे बाहर, और अंदर क्या होगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसको कन्वर्ट मत करना, कभी इसको कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख दो, नहीं लिखोगे, क्योंकि उसने बोला कोट की फॉर्म में चाहिए, तो हमें कोट की फॉर्म में ही इसको देना है। क्लियर? तो चलो टेंजेंट ए, और देखो टेंजेंट ए को कैसे लिखोगे? टेंजेंट ए। ठीक है, टेंजेंट ए को कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है, टेंजेंट का तो रेसिप्रोकल ही होता है, वो 1 बाय कोट ए हो गया। ठीक है,
सबको कोट की फॉर्म में लिखना था, हो गया। किसका यूज करना है, 3 आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो बच्चे अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो चलिए अपना करते हैं अब सेकंड सम। देखो बेटा सेकंड सम में क्या है, अब आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उसको सेकंड ए की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेकंड ए की फॉर्म में लिखना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन को, कोस को, टेंजेंट को, सबको, कोटेंजेंट को, एक सेकंड को छोड़ के बाकी सबको सेकंड की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, साइन को लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन ए बोला ना उसने, एंगल ए है तो बच्चे एंगल ए ही लोगे आप, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी देखो बच्चे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, कोस स्क्वायर को यहां ट्रांसपोज कर दोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। पर यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यहां से किसकी वैल्यू आएगी, देखो ऐसे लिख सकते हो इसको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां से क्या आएगा, अब ये देखो ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है, तो क्या करोगे, जब इस सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, अगर इस स्क्वायर को हटाते हो तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको। तो क्या करोगे, यहां से साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट में। तो यहां से क्या आएगी 1 माइनस, अब कोस आप तो कहोगे सेकंड की फॉर्म में था और यहाँ तो कोस की फॉर्म में है। आपको पता है कोस रेसिप्रोकल होता है सेकंड ए का, सेकंड ए रेसिप्रोकल होता है कोस ए का, तो बन गई बात। करो बात बनाओ, सेकंड ए स्क्वायर ए, क्लियर। अब यहां से क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर ए, एलसीएम लिया बच्चों मैंने, एलसीएम लिया तो यहां से 1 डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर ए, लो जी आ गया, साइन किसकी फॉर्म में आ गया, सेकंड की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब निकालते हैं कोस ए, कोस ए निकाल दिया। कोस ए तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल होता है किसका, सेकंड का, सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस ए का, क्लियर, ये तो निकल गया, ठीक है। अब निकालते हैं टेंजेंट, क्या निकालोगे, टेंजेंट। टेंजेंट का तो वैसे ही पता है आपको, क्या है, सेकंड के साथ ही रहता है, सेकंड के साथ रहता है, 1 को ऐड करके सेकंड के साथ ही इसको अच्छा लगता है रहना, तो अच्छा लगता है तो निकाल लो यहां से, क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। कहोगे कैसे, क्या करोगे, टेंजेंट की चाहिए तो क्या करोगे, 1 इस साइड आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा तो कितना आएगा, टेंजेंट स्क्वायर। फिर से अगर हमें सिर्फ टेंजेंट की चाहिए तो वह यहां से स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, है ना। आ गया, सेकंड की फॉर्म में ही आपको लिखना था, लिख दिया। अब बात आती है कोट की, किसकी, कोटेंजेंट की। बच्चों कोसिकेंट और रह गया, तो चलो पहले कोट को लिखते हैं। कोट को बहुत इजी है लिखना, आपको पता है क्या होता है, 1 बाय टेंजेंट ए, क्या होता है 1 बाय टेंजेंट ए मीन्स 1 बाय सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया। तो बच्चे कोट ए हो गया। अब निकालते हैं लास्ट कोसिकेंट ए। अब कोसिकेंट ए निकालोगे, आप साइन निकाल के आए हो ना, ठीक है। तो बच्चे साइन की और भी निकाल सकते हो, यहां से क्या आएगा 1 बाय सेकेंड ए, क्योंकि स्क्वायर है ना बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, यहां से सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसी तरह से देखो अगर हमारे पास साइन है तो कोसिकेंट निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है 1 बाय साइन ए। अगर 1 बाय साइन ए होता है तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट। क्लियर, कितना इजी था, है ना। सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखना, ये कैसे याद होंगी, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा सम प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप याद हो जाएंगी। इन पे रट्टा नहीं मारना बैठ के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नहीं, जस्ट प्रैक्टिस योर सम। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आता है तो प्लीज मुझे लाइक करें, और अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।